जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज बच्चों बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चा आर्मी का सपना लिए बैठा हुआ है, एक आर्मी में एक अच्छी जॉब करना चाहता है, एक सम्मानजनक जॉब करना चाहता है, एक बड़ी पोस्ट की जॉब करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आर्मी के अंदर एक अच्छी जॉब निकली हुई है। जो बच्चा मेजर बनना चाहता है, जो बच्चा कर्नल बनना चाहता है, जो बच्चा ब्रिगेडियर बनना चाहता है, जो बच्चा कैप्टन बनना चाहता है, जो सपना लिए बैठा हुआ है कि आर्मी में एक रेस्पेक्टेड जॉब, एक बड़ी जॉब करना चाहता है जिसमें आपका रुतबा हो, आपका सम्मान हो, आपके गांव में, आपके शहर में, हर शहर में अगर आपका सपना, आप सम्मान आपको चाहिए, तो ये सपना आपका पूरा होने आया है, क्योंकि आर्मी में एक अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये वैकेंसी, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी इसकी सैलरी है, कितनी इसकी एज चाहिए, आप इस एग्जाम को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वैकेंसी हमारे सामने आई। हमारे सामने जो वैकेंसी आई है वो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए वैकेंसी आई है। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, ये सारी वैकेंसी ऑफिसर्स ग्रेड वालों के लिए है। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसका फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। अप्लाई डेट इसकी जो है 23 अक्टूबर है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 नवंबर। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, जस्ट 5 मिनट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है और लास्ट डेट है 21 नवंबर। अगर मैं फीस की बात करूं तो चाहे आप एससी कैटेगरी से, चाहे आप एसटी कैटेगरी से, चाहे आप मेल है, चाहे आप फीमेल है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, इसकी अप्लाई करने की फीस जो है कितने रुपए है, 500 रुपए है। तो 500 रुपए इसकी अप्लाई फीस है। अगर मैं इसके एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम इसका बहुत लंबा समय नहीं है, 3rd and 4th वीक ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर के तीसरे या चौथे वीक में इसका एग्जाम आ जाएगा। लगभग 2 महीने का समय अभी आपके पास है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई करें और इस वैकेंसी को निकालेंगे। दिसंबर के तीसरे या चौथे वीक में ये एग्जाम हो जाएगा। अगर एज की बात की जाए तो इसमें जो एज काउंट हुई है वो 18 वर्ष से लेकर, अगर आप 42 वर्ष में हैं, 18 वर्ष से लेकर आप 42 वर्ष में हैं, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और ये नौकरी आप पा सकते हैं। इसकी जो एज काउंट हुई है लास्ट 21 नवंबर 2023 तक आपकी एज काउंट होगी। 21 नवंबर 2023 तक आप 18 और 42 के बीच में हैं, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, कितनी इसकी वैकेंसी है, क्या इसका पे स्केल है, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। ये है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो आपको जानना है। आप देख रहे हैं ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी एंड ऑफिसर्स, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी निकली है, इसमें कितनी पोस्ट है, सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी निकली है सर। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप देखेंगे पोस्ट जो निकली है वो निकली है मेल के लिए 18 पोस्ट है और फीमेल के लिए कितना है भाई, 1 पोस्ट है। मतलब पुरुष के लिए 18 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप देखते हैं, अगर आप इंडियन के सिटीजन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, 18 से 42 साल इसकी एज लिमिट है। अगर आप 18 से 42 के बीच में आ रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए कि भाई इस वैकेंसी को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो आप क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। क्लियर भाई, ये सारी जानकारी है और देखते हैं धीरे धीरे सारी जानकारी। अगर आप देख रहे हैं डेट ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया, 3rd and 4th वीक ऑफ दिसंबर में इसका एग्जाम है। अब इसकी अगर बात की जाए कि भाई इसका एग्जाम जो होगा उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम के अगर सिलेबस की बात की जाए तो एग्जाम के अगर सिलेबस में अगर आप देखते हैं क्या क्या आने वाला है, तो एग्जाम के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इसका एक सेशन होने वाला है, उसमें पार्ट 1 में रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जीके आएगी और पार्ट 4 में इंग्लिश आएगी। मतलब सिलेबस में रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश है।
सभी के 25-25 क्वेश्चन है, 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी और 100 नंबर का आपके नंबर है। और ये 100 नंबर की परीक्षा करने के लिए समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटे। मतलब 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। 100 नंबर की परीक्षा सिर्फ 100 नंबर की है, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे की ये परीक्षा होने वाली है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पर 1/3 कट जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि सर रीजनिंग का क्या सिलेबस है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है। ये कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का दिया गया है। ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। ये आपका एलजेब्रा है। और याद रखिएगा, इसमें अर्थमेटिक मैथ्स के साथ साथ एडवांस मैथ काफी पूछा जाता है, तो एडवांस मैथ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। एक सम्मानजनक पोस्ट है और बताई जाएगी अभी कौन कौन सी पोस्ट आपकी है ना। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, पूरा अर्थमेटिक है। इसके बाद ये पूरा जीके का सिलेबस है और ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। ये कंप्लीट जानकारी आपके पास होनी चाहिए सिलेबस की, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा और पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं 2 घंटे की परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, 500 रुपए इसकी फीस है। अब आ जाइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान देंगे। कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये जान लीजिए आप लोग, कि जो बच्चा चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहली पोस्ट है लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की पोस्ट है, मेजर की पोस्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट है, कर्नल की पोस्ट है और ब्रिगेडियर की पोस्ट है। एकदम जबरदस्त पोस्ट है भाई, एक से खतरनाक पोस्ट है। पे स्केल अगर आप देखेंगे लेफ्टिनेंट के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। कैप्टन के लिए देखेंगे 61,300 से लेकर 1,93,900 है। मेजर के लिए 69,400 से लेकर 2,07,200 रुपए है। आप पे स्केल दे सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त पे स्केल है। बताइए, अगर 2-2 लाख सैलरी अगर आपकी मंथली हो जाए और उसके साथ आपको रुतबा भी मिले, सम्मान भी मिले, 2-3-4 नौकर भी मिले, तो इससे अच्छी जॉब है कौन सी। तो इस जॉब को आप ना छोड़ें। जो बच्चा सपना देख रहे हैं आर्मी में जुड़ने का, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को आप हाथ से ना जाने दें। इसके बाद मिलिट्री सर्विस पे भी है, 15,500 सबके लिए है, ये आपको अलग से मिलेगा। तो आप देखेंगे इस जॉब को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो रिटन परीक्षा आपको देनी होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश आएगी। ये सबसे पहले आपको परीक्षा पास करनी है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आगे के स्टेप लिए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक परीक्षा होगी, इसके बाद कोई स्टेप नहीं होगा। और भी स्टेप होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है, साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। मतलब इसकी जॉब पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप इस जॉब को पा सकते हैं। वैकेंसी पे ध्यान मत दीजिएगा कि सर वैकेंसी 18 हैं तो हम कैसे करेंगे। भाई आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए और आपके लिए एक पोस्ट वहां पे है। तो आप इस सपने को साकार करने के लिए आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। कंपटीशन बहुत हाई होगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे आएंगे, तो आपको उसी लेवल से तैयार होना है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी नई नई जॉब्स के बारे में। चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।